सात समुद्र जाई, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98वां ग्रंथ समता निवास का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमाए, जीत गया हीरा जन्म जे हार्या जगत व्यवहार, धन्य संत जन राम का सौभागा भार उतार। सौभागा भार उतार बहुर पर भार न लेवे, मन मन साथिर राख प्राण तन भाड़ो देवे। वे सदा सुखी भूलोक पर जो बैठे अर्थ विचार, जीत गया हीरा जन्म हार्या जगत व्यवहार। कह रहे महाराज, ये मनुष्य शरीर हीरे के समान है, इसका लाभ उन्हीं ने उठाया है, वही जीते हैं जो संसार के व्यवहार से हारे हैं। धन्य संत जन राम का सौभागा भार उतार। राम जी के जन धन्य हैं जो अपने संसार के भार को उतार कर सदगुरु की शरण में, संतों की शरण में, केवल भगवंतों की शरण में आ गए और उसके माध्यम से राम जी की भक्ति करने लगे। तो भागा भार उतार बहुरी पर भार न लेवे। जो एक बार संसार से तरक फरक हो गया, न्यारा हो गया, आसक्ति छोड़ दी, चाहना छोड़ दी, इच्छा छोड़ दी, वासना छोड़ दी, आज कृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प जितने सारे छोड़ दिए, वो वापस भार इस संसार का लेने के लिए आता नहीं। मन मन साथिर राख प्राण तन भाड़ो देवे। कह रहे जब तक आयुष्मान कर्म बाकी रहते हैं, श्वासें बाकी रहती है, तब तक मन की मनसा को स्थिर रखकर और इन प्राणों को इस शरीर में बनाए रखने के लिए शरीर को भाड़ा देते रहते हैं, किराया चुकाते रहते हैं। किसका किराया चुकाते हैं? भोजन प्रसाद। इस शरीर को थोड़ा बहुत आवश्यकता के अनुसार भोजन प्रसाद पवाते रहते हैं, लेकिन दूसरा और कोई टेंशन नहीं लेते, दूसरी और कोई चिंता नहीं करते। टेंशन तो ले दूसरी टेंशन है कौन है? करना पड़ता है। बात मना के रहना नहीं। आप करने कैसे कम है? सही बात। वे सदा सुखी भूलोक पर जो बैठे अर्थ विचार। कह रहे महाराज, इस भूलोक पर वही सुखी है जिसने वास्तविक यथार्थ अर्थ का विचार किया कि सच्चा धन कौन सा है, अर्थ विचार। वैसे सच्चे कौन से हैं? कह रहे महाराज, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी। तो नेक कमाई कौन सी है, सच्ची कमाई कौन सी है? जो कमाई आपके साथ जाती है वो नेक कमाई, वो सच्ची कमाई। उस सच्ची कमाई के अर्थ को कमाने का विचार करो। बाकी संसार के पैसे तो कितने ही कमा लो, वो सब यही छूट कर जाने वाले हैं। क्या करे महाराज, रे मतिहीना मानवी, कुछ तो करो विचार। क्या लायो क्या ले जाओ सी, निस्दिन धंधो मार। निस्दिन धंधो मार, भूल करता ने बैठो। माया तनी उपाय, स्वाद स्वार्थ में सेठो। कल सहस्त्र लाख कोड़िया करो, रति न चाले लार। रे मतिहीना मानवी, कुछ तो करो विचार। कह रहे महाराज, आप वास्तविक अर्थ पर विचार करो, वास्तविक धन पर विचार करो। जो धन आपके संग चलने वाला है, साथ चलने वाला है,
उसकी कमाई करो, उसका अर्जन करो, और संचय ही करना है तो उसका संचय करो। संसार के धन का संचय करके कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो जीत गया हीरा जन्म जे हार्या जगत व्यवहार, इसलिए संसार के व्यवहार से तो हार के ही रहना है। हारे हुए अच्छे हैं, हारे हुए जीते हैं। जो संसार के व्यवहार में हार गए हैं वो परमात्मा के व्यवहार में जीत गए। जितना आप संसार से हारते जाओगे उतने परमात्मा की तरफ जीतते जाओगे। हारा पावे प्रभु को, जीते जम के द्वार। कबीरा हारा ही बरा, जीतन दे संसार। संसार जीत रहा है, जीतने दे उनको, अपने नहीं जीतना। क्योंकि हारा पावे प्रभु को, जीते जम के द्वार। जो जीतने वाला है संसार में वो तो कर्म बांध के जम के द्वार जाएगा। जो हार गया इस संसार से वो प्रभु को पालेगा। तो कह रहे हैं कि हारा हुआ अच्छा है कि जीता हुआ अच्छा है। लेकिन यहाँ सब जीते हुए को अच्छा मानते हैं। संसार में उल्टा होता है, जो संसार में जीता हुआ होता है उसको अच्छा मानते हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि अच्छा तो हारा हुआ है, जीता हुआ अच्छा नहीं है। अब साखी में महाराज फरमा रहे, हार्या जगत व्यवहार सु तन धन बिनसर जोय, राम भजन संत जान सत जान के सरदा बांधी सोय। संसार के व्यवहार से किस प्रकार से हार सकते हैं? महाराज कह रहे तन को और धन को विनाशवान समझो, नाशवान समझो। जब तक अपन तन को और धन को शाश्वत समझेंगे, सच्चा मानेंगे, तब तक हार नहीं सकते। तब तक उसका बुद्धि के अंदर महत्व बना ही रहेगा, और बुद्धि के अंदर महत्व रहने की वजह से हार नहीं पाएंगे। तो कह रहे महाराज इसे आप विनाशवान समझो, नाशवान समझो, तभी जाके संसार के व्यवहार से हार सकते हो। नाटक रूप हो सकता है, खेल रूप हो सकता है, इसके बिना तो नहीं होगा। और राम भजन सत जान के सरदा बांधो बांधी सो। सत क्या है? राम जी का नाम, राम जी का भजन, वही सत्य, वही काम आने वाला है। तो कह रहे महाराज आपकी सरदा राम भजन से बांध लो। आपका विश्वास, आपका नैचा, प्रतीति, दृढ़ता सब राम भजन में लगा दो। तीर बहे भाला बहे बहे तुपक तरवार, मौत बिना कोई नाम रे, देखो सोच विचार। देखो सोच विचार बचे गण लागा लोहा, तो कासु लीजिए बेर कुंसु करिए द्रोहा। जासे हो तब के शिर सूप के अंतर दोष निवार, तीर बहे भाला बहे बहे तुपक तरवार। कहे महाराज तीरें चल रही है, भाले का प्रहार हो रहा है, तुपक चल रही है, तलवार चल रही है, लेकिन महाराज में मौत बिना कोई ना मरे। जिसकी मौत लिखी हो वही मरता है। युद्ध भूमि में सब चीजें चलती है, लेकिन सब सैनिक थोड़ी मारे जाते हैं। कुछ ही मारे जाते हैं जिनकी मौत लिखी होती है युद्ध भूमि में। बाकी तीर तलवार तुपक भाले तो सब युद्ध भूमि में चलते ही। तो महाराज कह देखो सोच विचार, देखो सोच विचार बचे गण लागा लोहा। गण पर लोहा लगा होता है, गण के आगे लोहा लगा होता है, लोहे का ही बनता है। और वो गण कितनी बार प्रहार चोट करता है, फिर भी वो वैसा का वैसा ही रहता है। मतलब उसको भी तो चोट सहन करनी पड़ती है, चाहे वो गण है जिसके ऊपर पड़ रहा है गण, तो उसको तो मार ही रहा है। लेकिन जितना अपन मुक्का किसको मारते हैं तो अपने हाथ के भी तो लगती है कि नहीं लगती? लगती कि नहीं? दर्द होता है कि नहीं होता? तो ऐसे कह रहे हैं कि
वो गण के आगे लोहा लगा हुआ लोहा है, वो कितनी बार प्रहार करता है, अनेक असंख्य बार प्रहार करता है। इतना प्रहार करने के बाद भी वो वैसा का वैसा ही बचा रह जाता है। तो कह रहे महाराज, तो कासु लीजिए बेर, कौनसु करिए द्रोह। कह रहे किससे तो मैं बेर करूं और किससे शत्रुता करूं, किससे मित्रता करूं। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो सब होतब के अनुसार हो रहा है, प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है, होनी के अनुसार हो रहा है। होनी हो सो हो, अनहोनी होवे नाई। क्या करे महाराज, जो होनी लिखी होती है वो होकर रहती है, उसका अनहोनी नहीं होती। और कह रहे जो जाको होनो लिखियो सोमत आवे दाय, प्रभाते नर उठकर वही करे उपाय, वही करे उपाय परत चूके नाई। जिसके जैसा लिखा हो ना, उसकी बुद्धि ऐसी है। जहाँ को प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हर ले। और जिसके दुख देखना लिखा हो, उसकी बुद्धि पहले खराब होती। बिना खराब हुए बुद्धि दुख कैसे देखेगा? अच्छी बुद्धि वाला कैसे दुख देखेगा? तो जिसके जैसा होतब है, विधान है विधि का, होनी लिखी है, वो वैसी होकर रहती। तो महाराज फरमाने कि जो आपके साथ हो रहा है अच्छा और बुरा व्यवहार, उसको आप होतब के ऊपर छोड़ दो कि ऐसा ही होना लिखा था इसलिए ऐसा हुआ, और आप उसके लिए न तो दुखी हो और न सुखी हो। होतब के अनुसार हो रहा है, ये बात मानकर, ये बात समझकर अपने आप को संतोष में रखो, अपने आप को समाधान में रखो, अपने आप को समता में रखो। अपने परिणामों को बिगाड़ो मत, किसी के प्रति द्वेष मत बांधो कि उसने मुझे चोट पहुंचाई, उसने मुझे दुख पहुंचाया, उसने मुझे कष्ट पहुंचाया, उसने मुझे कटु वचन कहे, उसने मेरे साथ गाली गलौज की, उसने मेरे साथ मारपीट की। ये सब क्रियाएं पहले आपने की थी, उसी का परिणाम भुगताने के लिए होतब के रूप में, प्रारब्ध के रूप में वो निमित्त बनकर आया है, ताकि आपका ऋण बदला चुक जाए। ऋण बदला चुकाने आया, ऐसा समाधान अपने को करना है। ऐसा समाधान करके संतोष में रहना, समता में रहना है, और किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है, किसी के साथ द्वेष नहीं बांधना, चाहे वो अपकारी क्यों न हो, आपके साथ बुरा बर्ताव ही क्यों न कर रहा हो, तो भी महाराज कह रहे हैं कि उसके साथ भी शत्रुता नहीं करनी। तो इस प्रकार से होतब के ऊपर छोड़कर अंतर दोष निवार, अंतर में कोई नया दोष, नया कर्म मत बांधो, नया कोई द्वेष उसके साथ मत बांधो। तीर बहे भाला बहे बहे तुपक तलवार। देखो सब चल रही है, सब चला रहे, सब हो रहा है, लेकिन मौत तो उसी की होती है जिसकी लिखी होती है। ऐसा ही है ना। होनी होई सो होई सही, अनहोनी नहीं होय। यूं शोक निवारण कीजिए, क्रोध कल्पना खोय। क्रोध कल्पना खोय, ज्ञान की संधि विचारो। हृदय समता धार, दको सांसा को टारो। पल पल राम संभालिए, जीव की जीवन सोय। होनी होई सो होई सही, अनहोनी नहीं होय। कह रहे महाराज, जैसा आपका प्रारब्ध है, जैसा आपका विधान है, जो विधि ने आपके लिए नियुक्त किया है, बनाया है, पहले प्रारब्ध रचा है और उसके पीछे आपका शरीर रचा गया है। तो जो प्रारब्ध है, जो होना है, वो होकर ही रहेगा, होने को कोई टाल नहीं सकता।
होनी अनहोनी नहीं होती है। तो आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब आपके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, कुछ नया नहीं हो रहा है आपके साथ। तो क्यों जबरदस्ती दुखी हो रहे हो कि मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव हो रहा है, मेरे को मान नहीं मिल रहा है, मेरे को जश्न नहीं मिल रहा है, मेरे को सम्मान नहीं मिल रहा है, ये सब चीजें सोचते ना। मैं करता तो बहुत हूँ, लेकिन उसका फल जैसा मेरे को, जितना मैं करता हूँ उतना फल नहीं मिलता है। मेरे को जश्न नहीं मिलता जितना मैं करता हूँ। तो कह रहे हैं कि वो सब आपके होने के अनुसार होता है, प्रारब्ध के अनुसार होता है। तो आप क्यों जबरदस्ती दुखी होते हो वो सब सोच सोच के। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत करो। जो आपके लिए कर्तव्य कर्म है उनको आप कुशलता पूर्वक निर्वाह करते, तर्क संगत, युक्ति संगत, शास्त्र सम्मत उसका आप निर्वाह करते रहो। तो क्या कह रहे महाराज, होनी होई सो होई सही, अनहोनी नहीं होई, यूं शोक निवारण कीजिए क्रोध कल्पना। अब कुछ घटना घट जाती है, उसके पीछे अपन दुखी हो जाते हैं। महाराज कह रहे कि ऐसा ही होना था, तय था पहले से, इसमें कोई नई बात नहीं घटी है कि आप दुखी हो। जिस समय जो घटना होनी होती है उस समय ही होती है और होकर ही रहती है, उसको कोई टाल नहीं सकता, टलती नहीं है। तो आप जब वो होना ही लिखा था तो उसके लिए आप क्यों दुखी हो रहे हो? और आपका जोर भी नहीं है उस वक्त पे, आपका जोर नहीं है उस वक्त कि आप उसको रोक सकते हैं। जब जो चीज आपके हाथ में ही नहीं है उसके लिए दुखी होकर क्या फायदा। जो चीज आपके हाथ की बात नहीं है, अपन सोचते कि यार मैं ऐसा नहीं करता, ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, सोचते कि नहीं सोचते मैंने गलत कर दिया ऐसा। तो महाराज कह रहे ऐसा होना ही लिखा था, इस समय बुद्धि ऐसी हो गई। आपकी, आपका दोष नहीं है, दोष आपका नहीं है, आपके कर्मों के उदय का है कि आपके उस समय कर्म ही ऐसे उदय हुए जिसकी वजह से आपका ये विधान बना। ऐसा आप कर ही नहीं सकते थे। अपन बाद में सोचते कि मैं ऐसा नहीं करता, वैसा कर लेता तो ऐसा ऐसा हो जाता, बाद में सोचते अपन। पर ऐसा आप कर ही नहीं सकते थे क्योंकि होना ही यही था। जो घटा है, जो घटा है वही होना था, जो हुआ है वही होना था। कोई लोग बोलते हैं उस दिन मेरी बुद्धि कैसे खराब हो गई थी। हाँ। तो काम खराब हो जाता तो बोलते हैं बुद्धि कैसे खराब हो गई थी, मैंने ऐसे कर दिया। तो होना ही था, वो बुद्धि खराब होनी थी क्योंकि ये घटना घटनी थी, इसलिए बुद्धि खराब हुई। बाकी बुद्धि खराब नहीं होती तो घटना कैसे घटती जो होने लिखी थी। वो आपके बस की नहीं है। क्या कह रहे हैं, बुद्धि का भी खराब होना या बुद्धि का भी अच्छा रहना आपके बस की बात नहीं है। कई बार बिगड़ते काम सुधार लेते हैं, बुद्धि ठीक रहती है, ठीक कर दे तो ठीक हो जाता। तो महाराज कह रहे कि जो घटना घटी है उसके लिए यूं शोक निवारण कीजिए, इस प्रकार से संतोष में आ जाओ, क्षमता में आ जाओ, दुखी मत हो और क्रोध मत करो। कल्पना में कल्पो मत, कल्पो मत मतलब छीजो मत। छीजे गणा, छीजो मत, दुखी मत हो। ऐसा होना ही था इसलिए हुआ ऐसा, इसमें आपका कोई ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जाता है। उसके दिमाग खराब, तो आदमी ब्रेक लगाना सोचता है एक्सीलेटर दबता और फिर मैंने वैद्य ने कहा सुनो व्रत अनहोनी होशी नहीं होनी हो सो हो, सुनो व्रत भारी प्रबल बिलक क्या नाथ, हानि लाभ जीवन में जस अब जस विद्या, सब विधि के हाथ में। हानि लाभ जन्म मरण जस अब जस, कितनी चीजें विधि के हाथ में, अपने हाथ की बात नहीं है। कौन चाहता है नुकसान करना, सब लाभ कमाना ही चाहता, कुछ भी हो जाता है होना लिखा हो तो क्या करोगे। कोई जानबूझ के तो नुकसान करना नहीं चाहेगा, पर ऐसा होना लिखा था इसलिए हुआ। तो महाराज कह रहे क्रोध कल्पना खोई ज्ञान की संधि विचार। उस समय जो है ना
ज्ञान का योग करो। संधि विचारो मतलब दुख की घड़ी में, मुश्किल के वक्त में ज्ञान का योग करो। वो ज्ञान का योग होगा, उस समय ज्ञान अपने घट के भीतर ज्ञान का विचार आएगा तो वो दुख से निवृत्ति हो जाएगी। दुख रह नहीं जाएगा, चला जाएगा दुख। और हृदय समता धार दखो सांसा को टारो, और हृदय के अंदर समता धारण कर लो। और जो सांसा का धक्का लगा, वो घटना घटी, उसका धक्का लग जाता ना लोगों को। कोई घटना घट जाती है अचानक, तो क्या होता है हृदय में? शोक लग जाता, धक्का लग जाता। फिर धक्का लगने से क्या होता है? अटैक आ जाता है। अटैक आ जाता है। कोई अचानक कोई घटना घट जाए जो सोची नहीं थी, तो फिर अटैक भी आ जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि वो अटैक मत लाना हृदय में। हृदय में समता रखना। उस समय कोई घटना घटे तो शांति रखना, संतोष रखना, और जो धक्का लगा है उसका निवारण कर देना। धक्का नहीं रह जाए, आपको हृदय की गति रुक नहीं जाए, ऐसा कोई कार्य मत करना कि वो सोच की वजह से, विषाद की वजह से, चिंता की वजह से, दुख की वजह से हृदय गति नहीं रुक जाए, हार्ट अटैक नहीं आ जाए। अटैक आता है इसी वजह से। अटैक जो आता है ना, हार्ट अटैक, टेंशन चिंता करने से आता है ज्यादा, वही है। तो क्या कह रहे महाराज? पल पल राम संभालिए। प्रतिपल आप तो राम जी को याद करते हैं। वो समर्थ है, सबल है, और वो शक्ति देते हैं। ऐसे मुश्किल के वक्त में भी वही ताकत प्रदान करते हैं इन दुख को सहन करने की, ताकि दुख आसानी से निकल जाता है उनकी ताकत से। तो आप तो राम जी के नाम का सुमरण करो, जो आपको ताकत मिले थी दुख सहन करने की। पल पल राम संभालिए, क्योंकि जो घटना घटनी थी वो तो घट गई, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, आपके हाथ की बात भी नहीं है, और ऐसा प्रारब्ध था इसलिए हुआ था। तो अपने को समाधान तो यही देना है संतोष में रहने के लिए कि ऐसा ही प्रारब्ध। इसके पीछे किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है कि उसने ऐसा गलत किया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। उसने क्या गलत किया? प्रारब्ध भी ऐसा ही था, ऐसा होना ही था ऐसा। जन्म के पहले होना ही था। जो वो स्वयं ऐसे बनते हैं, संयोग ऐसा ही बना और हुआ सबका। तो पल पल राम संभालिए, जीव की जीवन सोय। होनी होई सो होई सही, अनहोनी नहीं होई। रचना में पचना नहीं, जे हर्ष शोक को मूल। चित चिंता लागी रहे, विध विध सांसे सूल। विध विध सांसे सूल, उपजता हर्ष बधावे। विंशत होई संताप, ताप तन में बरतावे। राम चरण बज राम को, तजी परा प्रीत को तूल। रचना में पचना नहीं, जे हर्ष शोक को मूल। कह रहे महाराज जी, 3 लोक 14 भवनों की रचना रची हुई, यानी जो चरम चक्षुओं से अपने को दिखता है वो सब झूठा है। जो दिखता है वो सच्चा है कि झूठा? जो आंखों से दिखता है, आंखा देखी सच्ची है झूठी? सच्ची मानते लोग, लेकिन झूठी है महाराज कह रहे, आंखा देखी। आंखा देखी सच्ची की झूठी? हाँ, लेकिन महाराज कह रहे जो इस आंखों से दिखता है वो सब झूठा है, इसमें से कुछ भी सच्चा नहीं। हाँ, लेकिन इन आंखों से जो कुछ भी देखते ना, उसमें से कुछ भी सच्चा नहीं दिखता है, टोटल झूठा। इन आंखों से जो भी देखोगे टोटल चीज झूठी, कोई चीज सच्ची है ही नहीं जो इन आंखों से इन आंखों से सच्ची चीज दिखती ही नहीं है। इन आंखों से सच्ची चीज दिखाई देती ही नहीं है, झूठी चीज ही दिखाई देगी इन आंखों से। तो अपने को जो कुछ भी दिखने में आ रहा है ना, सब नाश को प्राप्त होने वाला है। तो सच है, ये सच है कि? ये तो सच है। फिर आप झूठी चीज को देख रहे हो ना।
जो नाश को प्राप्त होने वाली तो झूठी है, सच्ची कहाँ है? कोई भी चीज ले लो, सब नाश को प्राप्त होने वाली जो इससे दिख रही है। तो कह रहे महाराज कि रचना में पचना नहीं। ये जो रचना रची हुई है, आकार जो दिख रहे हैं आपको, रूप जो दिख रहे हैं, इनमें पचाई मत करना, ये तो सब जाने वाले इनमें से कुछ भी रूप रहने वाला नहीं है, आकार रहने वाला नहीं है, वस्तु रहने वाली नहीं है, व्यक्ति रहने वाली नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है इसमें से। जो कुछ भी इन आंखों से दिखता है, कुछ भी रहने वाला नहीं। हाँ, जा ही रही है। तो कह रहे क्यों फालतू इसके अंदर आप पचाई करते हो, रोकने की कोशिश करते हो? आपके रोकने से रुकेगी क्या? जाने वाली वस्तु आपके रोकने से रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी, क्योंकि वो आपकी है ही नहीं। आपकी है ही नहीं, वही जाएगी। जो आपकी है उसे कोई ले जा नहीं सकता। जो वस्तु आपकी है उसे कोई ले जा नहीं सकता। जो लेकर गया वो आपकी नहीं थी, इसलिए चली गई। आपकी होती तो कौन ले जा सकता? तो कह रहे महाराज रचना में पचना नहीं, ये हर शोक को मूल। ये जो संसार की रचना है इसमें पचाई मत करना, ये तो हर्ष और शोक का ही मूल है। इनमें पचोगे तो दुखी होगे और कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या करे, रचना में पचने की वजह से, रच पच जाने की वजह से चित्त चिंता लगी रहे, चित्त में चिंता लगी रहती कि वस्तुओं का, इनका सबका मेरे नुकसान नहीं हो जाए कुछ, उसकी सोच बराबर चित्त में बनी रहती है। चित्त चिंता लागी रहे, विध विध सांसे, भिन्न भिन्न प्रकार के सांसे और सूर लगे रहते हैं। रचना में पचने की वजह से, प्रवृत्ति पसारे में लगे रहने की वजह से, बहुत अधिक पसारा कर लेने की वजह से, विध विध सांसे सूर उपजता हर्ष बता। जब ये रचना उपजती है, यानी ये माया जब घर में आती है तो कैसी खुशी होती है। धन संपत्ति वैभव, गाड़ी बंगले घोड़े आते हैं, स्त्री पुत्र, जब भी जो कोई भी आते हैं रचना में रचे जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। हाँ, जन्म होता है तो उत्सव मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, जन्म होता है अच्छा लगता है इसलिए मनाते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि उपजता हर्ष बतावे, कि रचना में जो कुछ भी उपज रहा है उससे इस जीव को खुशी होती है। और फिर विनिश्चित हो ही संताप, और जब जो चीज उपजी है वो तो उसका तो विनाश तो होना तय। जो उपजा है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। तो कह रहे हैं कि जब आया था, उपजा था, तब तो बहुत खुशी हुई थी, और जब उसका विनाश तो तय है, विनाश तो होगा, अब विनाश के समय संताप हो गया, दुख हो गया, ताप तन में बरतावे, तन में ताप हो गया। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि न तो आप उपजने में खुश हो और न जाने में दुखी हो, दोनों में ही समभाव, सम्यक ज्ञान में रहो, सम्यक दर्शन में रहो, समता गुण में विद्यमान। आने पर भी खुशी नहीं, जाने पर भी गम नहीं। इस संसार में तो चलता रहता ना, आना जाना, कभी खुशी कभी गम, ऐसा ही चलता रहता है। तो कह रहे हैं कि न तो कभी खुशी में रहना है और न कभी गम में रहना है। अपने को तो राम जी के नाम के सुमरण के आनंद में रहना है। आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, इससे आपको क्या लेना देना, इससे आपको क्या लेना देना। आप तो अपना काम करो, तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर, अपनी भुवन बुआर, अपना काम करो। तो कह रहे महाराज रामचरण भज राम को, तजी परा प्रीत को तू। पर से जो तुम्हारी प्रीति है ना, उसका तूल, यानी उसको तुमने पकड़ा हुआ है, पर से प्रीत को। तो कह रहे हैं कि पर से प्रीत को छोड़ दो,
पर क्या है, पराया क्या है? इस आत्मा के अलावा जो कुछ भी है सब पर है। ये शरीर भी पर है और शरीर से संबद्ध संसार भी पर है। जड़ वस्तु में तो है ये पर, लेकिन शरीर और शरीर से संबद्ध संसार भी पर है। तो कह रहे कि तज परा प्रीत को तू, अपन ने प्रीत कर रखी सबसे, और वो प्रीत कभी पूरी होती नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं इस प्रीत के तूल को ही छोड़ दो, इस प्रीत की डोरी को ही छोड़ दो। ये वास्तव में प्रीत प्रीत नहीं, ये तो मोह है। प्रीत तो आत्मा के प्रति होती है, परमात्मा के प्रति होती है। प्रेम तो आत्मा के प्रति होता है, परमात्मा के प्रति। जड़ वस्तुओं के प्रति जो आत्मा से भिन्न है, उसके प्रति प्रेम प्रीत नहीं कहलाती, उसके प्रति तो मोह आसक्ति कहलाती। मोह आसक्ति है, हाँ ममता है, वो केवल सुख प्राप्ति के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए। इसलिए महाराज कह रहे रचना में पचना नहीं, जे हर्ष शोक को मूल। इसमें हर्ष और शोक रहेगा ही रहेगा, पक्का ही। तो इसमें पचाई करके आपको कुछ लाभ मिलने वाला नहीं। जे ज्ञान पाई ग्रह में रहे, वे लिपे नहीं इणदाय। जैसे कमला जल मही, पे फूल लिपे नहीं ताय। पे फूल लिपे नहीं ताय, बसे मुर्गी जल माही। सो प्राण जीविका ले, ये नीर पर विदे न जाई। ऐसे हरिजन हरि हितु, यू न्यारे मन समझाए। ये ज्ञान पाए ग्रह में रहे, वे लिपे नहीं दाय। कह रहे महाराज इस प्रकार से जो ज्ञान को प्राप्त करके घर में रहता है, वो कहीं लिपायमान नहीं होता। महाराज के घर में रहना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। घर में रहो, ग्रस्त में रहो। ग्रस्त धर्म के समान और कोई धर्म नहीं है, जिसमें आप अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सको। लेकिन ज्ञान पाए ग्रह में, ऐसा ज्ञान पालो कि अपन किसी में लिपायमान होवे ही नहीं, दुखी सुखी होवे ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है उसको विधि का विधान मान, हानि लाभ सही। राम 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 के। तुझे ज्ञान पाए ग्रह में रहे, वे लिपे नहीं इंदाय। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं वो लिपायमान नहीं होते हैं। कैसे? जैसे कमला जल में ही, पे फूल लिपे नहीं ताय। कमल का फूल होता है, वो कहाँ रहता है? जल में होता है, लेकिन वो जल में बिधता नहीं, गीला नहीं होता है, भीगता नहीं है। हाँ, उसी में फलता फूलता है, लेकिन जल से वो गीला भी नहीं होता। पे फूल लिपे नहीं ताई, बसे मुर्गी जल माई। बसता तो जल में ही, निवास तो उसका जल में ही है पूर्णतया, लेकिन उससे लिपायमान। इसी प्रकार से अपना निवास तो इस जग में ही है, संसार में ही है, शरीर में ही है। लेकिन जैसे कमल जो है जल से अलग रहता है, निर्लिप्त रहता है, भीगता नहीं है, गीला नहीं होता है, वैसे ही महाराज मैं आपको भी संसार से दुखी सुखी नहीं होना है। रहना तो यही है, इसको छोड़ के कहाँ जाओगे? पोषण तो यही मिलेगा ना। कमल को पोषण जल से ही मिलता है, तो भोजन प्रसाद तो संसार से ही मिलेगा। असन बसन की व्यवस्था तो संसार से ही होगी, गुजारे की व्यवस्था, पेट भरण की व्यवस्था तो संसार से ही होगी। तो वो तो भाड़ा देना ही पड़ेगा ना, उसके बिना तो कैसे जिंदा रह सकते? हाँ वही मेन तो इमोशन कंट्रोल ही करने वाली बात। तो प्राण जीविका ले, नीर पर विदे जनाए। बस वो अपने प्राणों को बचाने के लिए जल से जीविका ले लेता है, जल से ताकत ले लेता है, जल से भोजन प्रसाद पा लेता है। कौन? कमल। हाँ, लेकिन उसमें भीगता नहीं, लिप्त नहीं होता, उसमें डूबता भी नहीं, तैरता रहता है। कमल को देखा होगा, तैरता रहता है पानी में, उसके पत्ते तैरते तैरते ही रहते हैं, डूबता भी नहीं, पानी से ऊपर ही रहता है। ऐसे ही अपने को संसार में डूबना नहीं है, संसार से ऊपर ही रहना।
जैसे कमल ऊपर रहता है, भीगना तक नहीं। भीगने का तात्पर्य सुखी दुखी नहीं होना संसार के क्रियाकलापों से। जैसे कमला जल में ही तो प्राण जीविका ले नीर पर विदे न जाहि नाही, ऐसे हरिजन हरि हितु यू न्यारे मन सम। इस प्रकार से महाराज हमारे जो हरि के जन हैं वो हरि के हित में ही लगे रहते हैं, हरि के साथ प्रेम करने में ही लगे रहते हैं। इस प्रकार से अपने मन को समझाकर संसार से न्यारा रखते हैं। हे मन, तुझे हित ही करना है, प्रेम ही करना है तो हरि से कर, राम जी से कर, संतों से कर, सदगुरु से कर, केवल भगवंतों से कर, उनके ज्ञान से कर, जिससे तेरा कल्याण हो, जिससे तू ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो, नीचे नहीं जाए, अधोगति में नहीं जाए। जे ज्ञान पाई ग्रह में रहे वेल पे नहीं दाय। चंद्रायना में महाराज फरमा रहे हैं, जे मन रत्ता निज नाई चले नहीं कोई रे। जे मन रत्ता निज नाई चले नहीं कोई रे, किते स्वाद रस भोग रजू किने होई रे। तब विद समता पाए भयातिर पति रे, परिहा राम चरण सो संत जान मन जीत रे। क्या कह रहे महाराज, जे मन रत्ता निज नाई चले नहीं कोई रे। जिनका मन राम जी में रत है, जिनका मन निजमन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, रूपांतरण हो गया, जिसका प्रकृति मन अपमन निज मन में बदल गया, जिनको राम जी के नाम का आनंद आने लगा है, वो फिर चलायमान नहीं होता है संसार के सुखों। किते स्वाद रस भोग रजू किने होए रे। कह रहे महाराज, उसके सामने बोले कितने ही स्वाद रस भोग के साधन सामग्री रजू कर दी जाए। रजू मतलब हाजर, रजू मतलब सामने लाके रख दी जाए, हाजर कर दी जाए, लेकिन फिर भी वो चलायमान नहीं होता, उनका मन उनमें जाता ही नहीं। पड़ी है फिर भी नहीं जाता, अपना तो सहज सहज में चले जाता है। पड़ी होती तो अच्छी अच्छी खाने पीने की सामग्री पड़ी हो, 56 भोग पड़ा हो तो क्या होता, मन चला जाता है। लेकिन कह रहे महाराज, जो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन हैं, जिनका मन राम जी में लग गया, उनका मन संसार के सुखों में नहीं जाता। सब विध समता पाए भया तिरपति रहे, सब प्रकार से समता को पा लेते और तृप्त होकर रहते, उनको कुछ चाहिए ही नहीं। इस प्रकार की तृप्ति का भाव बना रहता है। परिहा राम चरण सो संत जान मन जीत रहे। कह रहे हैं कि उसी संत ने अपने मन को जीता है। जितेंद्रिय वही बना है, जिनेंद्र वही बना है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत ली। यानी वो भोगों में नहीं जाती। जीत लेने का तात्पर्य, उनमें भोगों की वासना ही प्रकट नहीं होती, चाहना ही प्रकट नहीं होती, इच्छा ही प्रकट नहीं होती। जिसमें चाहना प्रकट हो रही है, इच्छा प्रकट हो रही है, और ऊपर ऊपर से दबा रहे लोक लाज के लिए, तो महाराज कहने वो जितेंद्रिय नहीं है, वो तो इंद्रियों का दमन कर रहे हैं। इससे इंद्रिया और अधिक बलवती होकर उकस कर आती। भीतर में भावटें नहीं आनी चाहिए। इंद्रियों को दमन करने की आवश्यकता नहीं, इंद्रियों को दबाने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार का आनंद आए राम जी के नाम का, कि भीतर में कोई दूसरी सुखों की भावट ही उत्पन्न नहीं हो, सारे सुख आनंद के सामने फीके लगने लगे, व्यर्थ लगने लगे, निरर्थक लगने लगे। परिहा राम चरण सो संत जान मन जीत रहे। इस प्रकार से संत अपने मन को जीते हैं। राम भजन में लीन भया जन सोए रे, मना मनोरथ छीन उनसे होए रे। ओरा सुनई होय आशिया जगत की, परिहा जे मन बिचल्या फिरे छाप धरी भक्ति की। कह रहे महाराज, जो राम जी के जन हैं, भक्ति करने वाले जन हैं, वो तो राम जी के भजन में लीन ही रहते हैं।
मगन ही रहते हैं, गरक ही रहते हैं, गरकाब ही रहते हैं। उनके मना मनोरथ क्षीण उनसे हुए, उनके मन के सारे मनोरथ क्षीण हो जाते हैं। क्षीण होने का मतलब नाश को प्राप्त हो जाता है, यानी उनके मन की अपनी कोई इच्छा नहीं, उनकी कोई मनसा नहीं, उनकी कोई मनोकामना नहीं, उनका कोई मनोरथ नहीं, उनका कोई संकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, आशा नहीं है, तृष्णा नहीं है। मना मनोरथ क्षीण उनसे होए। किनसे होता है मना मनोरथ क्षीण? जो राम भजन में लीन रहते, इसके प्रभाव से मन के मनोरथ मिटते हैं, मन की वासना मिटती है। भजन सु वासना जल जाए, तुझे और कोई नहीं है उपाय। मन की वासना को, मन की मंशा को मिटाने का एक ही उपाय है राम जी के नाम का भजन। दूसरे अन्य किसी भी उपाय से ये वासना नहीं मिटती। तो मना मनोरथ क्षीण उनसे होई रे, ओरासु नहीं होई आस जा जगत। कह रहे महाराज, जिससे अभी संसार के सुख अच्छे लग रहे, इनकी बुद्धि में संसार के सुखों का अभी तक भी महत्व बना हुआ है, उनसे मन के मनोरथ क्षीण होते ही नहीं, वो कुछ ना कुछ मनोरथ करते ही रहते, कुछ ना कुछ मनोकामना करते ही रहते। मनोरथ मनोकामना की पूर्ति के लिए उपाय भी करते रहते हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं भी करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अभी आशा लगी हुई है संसार के सुखों की, तीन लोकों में फल प्राप्ति की चाहना लगी हुई। और कह रहे महाराज, जब तक तीन लोकों में फल प्राप्ति की आशा लगी रहेगी, चाहना लगी रहेगी सुख प्राप्ति की, तब तक वो चौथे पद का आनंद प्राप्त कर नहीं सकते, उससे वंचित रह जाओ। क्यों? ऐसा कारण है कि तीन लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। अमर लोक का वास उसे ही प्राप्त होता है जो त्रिलोकी के सुखों को तुच्छ समझता है, नाशवान समझता है, क्षणिक समझता है, नहीं चाहिए ऐसा कहते। तो कहते हैं कि वहां पर कैसा सुख है, लील विलास आनंद है, तो यहाँ के सुखों को हम तुच्छ समझे। वहां पर कौन सा ऐसा भारी सुख? पूछते हैं महाराज से, तो महाराज कहते हैं सुख तो कुछ मालूम नहीं, न जाने कैसा हो, पर बैकुंठ सुख सुखराम के दिल नहीं माने जो, वहां का सुख तो मालूम नहीं है कैसा है। क्या महाराज को मालूम नहीं था वहां का सुख? मालूम था, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि मालूम नहीं कैसा है, क्योंकि वो वचनों में कहने में नहीं आता, कहकर बता नहीं सकते। इस मुख की हाजत नहीं है, इस मुख की इस मुख की हाजत नहीं है कि उन सुखों का वर्णन कर सके। जीते जी जाते हैं समाधि अवस्था में, समाधि अवस्था में जाते हैं जीते जी, मरने के बाद नहीं जाते हैं। इधर बैठे बैठे ही जाते हैं, इधर ही रहते हुए, इधर रहते हुए जाते हैं। इसीलिए तो बता रहे हैं अपने को, वो सब अनुभव उन्होंने समाधि देश का अनुभव किया है, चौथे देश का अनुभव किया है, और अनुभव करके अपने को बात बता रहे सारे, कोई वहां का सुख कैसा है। क्या कह रहे हैं? सुख तो कुछ मालूम नहीं, न जाने कैसा हो, पण बैकुंठ सुख सुखराम के दिल नहीं माने जो। अब मुझे उस देश का आनंद एक बार झलक मिल गई, एक बार उस देश का आनंद एक बार थोड़ा सा आ गया, वो स्वाद वहां का चखने के बाद अब मुझे स्वर्ग के सुख अच्छे नहीं लगते हैं, अब मुझे बैकुंठ के सुख अच्छे नहीं लगते हैं, अब मुझे कैलाशपुरी के सुख अच्छे नहीं लगते हैं, अब मुझे ब्रह्मपुरी के सुख अच्छे नहीं लगते हैं, अब मुझे मृत्यु लोक के अंदर कितने ही सुख हैं, यहाँ पर कितने ही करनियों से कितने ही प्रकार के सुख यहाँ उत्पन्न होते हैं, लेकिन अब मुझे कोई भी नहीं दाय आते। अब जिनको हीरा मिल गया उनको केवल कोड़ी ले लो, तो कोड़ी दाय आएगी क्या उसको? हीरा मिल गया जिसको। अब जब उसको हीरे का आनंद प्राप्त हो गया तो उसको कोड़ी दाय नहीं आती है,
पसंद ही नहीं आती। अनमोल चीज मिल गई, अनमोल चीज मिल गई। थोड़ी गाल है। हाँ हाँ। तो कह रहे महाराज राम भजन में लीन भया जन सोई रे, जिनको राम भजन का आनंद आ गया उनके मना मनोरथ क्षीण उनसे होई। मन के मनोरथ उनसे ही मिटेंगे जिनको राम जी के नाम के सुमरण का आनंद आया है। जिसे भी आनंद नहीं आया वो तो अभी मन के मनोरथ के संग ही रहेगा, उनको तो वही अच्छे लगेंगे, दूसरे थोड़ी अच्छे लगेंगे। कह रहे ओरासु नहीं होई आस जहां जगत की, जिसको अभी जगत की आस है उनसे ये काम नहीं होता है। क्या काम नहीं होता है? राम जी के नाम के सुमरण का। परिहा जे मन बिचलिया फिरे छाप दर भगत की। महाराज कह रहे वो तो भगत की छाप धर कर मन को बिचलाते हुए फिरते रहते हैं, मन को विचलित करते हुए फिरते रहते हैं। छाप तो भगत की धर रखी है, बाना तो भगत का पहन रखा है, लेकिन लगे हुए किसके साथ है? मन के मनोरथों के साथ लगे, मनोकामना की पूर्ति के लिए, संकल्प विकल्प की पूर्ति के लिए, मन के सुख के लिए, तन के सुख के लिए फिरते रहते हैं। तुम्हारा समय जो तन के मन के सुखों के लिए लगे रहते हैं उनका कल्याण नहीं होता, उनको चौथे देश में स्थान प्राप्त नहीं होता है, उनको तो वापस जन्म मरण में जाना आना पड़ता है। वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, जो राशि तज नरतन पायो, जो राशि तज नरतन पायो, अब भरम को शिर भार उठायो, अब भरम को शिर भार उठायो, विश्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, 68 को पाऊं को प्रिय, 68 को पाऊं को प्रिय, सुरत समेत नाम में धरी, सुरत समेत नाम में धरी, विश्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, घट घट रमता राम सूझे, घट घट रमता राम सूझे, सतगुरु बिन बायर बिन, सतगुरु बिन बायर बिन बूझे, निस्वासर भज राम नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, निकट नीर की खबर न जानी, निकट नीर की खबर न जानी,
मृग तृष्णा में खोजे पानी, मृग तृष्णा में खोजे पानी, जिस वासर भज राम नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, जिन पाया जिन कटहि में पाया, जिन पाया जिन कटहि में पाया, बायर फिर फिर जन्म गमाया, बायर फिर फिर जन्म गमाया, विषवासर भज राम नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल राम चरण मोहि चरण आवे, राम चरण मोहि चरण आवे, पूरब वस्तु बीचम पूरब वस्तु बीचम इस वासर भज राम सनेहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम सब संतान आए ना, अब संकल्प किया ना